सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दिव्य होने वाला है। सभी दर्शक, सभी साधक ध्यानपूर्वक इस सत्संग को सुने। आज इस सत्संग में जितने भी ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े लोग उनके तरफ आकर्षित होते हैं। आज इस सत्संग में आपको वास्तविक ज्ञान से रूबरू कराएंगे कि वास्तव में कौन से साधक, कौन से ज्ञानी सही हैं, कौन गलत हैं, कौन केवल बाहर से दिखावा करते हैं, अंदर से उनके पास कुछ है कि नहीं। देखो, ज्ञान दे देना, ज्ञान की बड़े बड़े बातें कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े ज्ञान बखार लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े ऊंचे ज्ञान दे देना, ज्ञानियों जैसा बात करना, लोग बहुत बड़े समझते हैं, अरे ये तो बहुत बड़े महापुरुष हैं। जो आप सत्संग सुनते हो, जब आपके अंदर की जो गलत आदत, गलत बातें हैं, जो सत्संग, जिनका सत्संग सुनने से हमें हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगे, मजबूर कर दे हमारे जीवन को चेंज करने का, वो सच्चे साधक होते हैं। उनका अपने जीवन में साधना करके जो ज्ञान देते हैं, उनको जो सुनता है उनके जीवन में बदलाव लाता है, बदलाव करने पर विवश कर देता है। पर जो केवल ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करना, केवल बातें करना, आज देखो जो हमारा समाज है, हमारे माहौल जो है, हमें यही ज्ञान नहीं होता है कि हम किनका सत्संग सुने, किनके मार्ग पर चले, कौन सत्य है, कौन सही मार्ग बता रहे हैं, किनके मार्ग पर चलने से हमें वास्तविक जीवन में जो हमें प्राप्त करना है, वास्तविक जो हमें हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं हमारा ये इतना प्रपंच, इतना लोगों का ज्ञान, बड़े बड़े ज्ञानी, कहीं ना कहीं हमारा मन भ्रम हो जाता है। किनकी बात माने, किनके रास्ते पर चले। जो आपको केवल और केवल भगवान की ओर प्रेरित करे, भगवान के नाम में लगाए, भक्तों की महिमा, संतों की महिमा, आपके जीवन को विवश कर दे वो बदलने के लिए। उनका सत्संग सुनने मात्र से आपके जीवन में बदलाव आने लगे, आपके अंदर उत्साह आने लगे, तो समझो कि वो आपको, आपके जीवन के लिए वो महापुरुष अवतरित हुए हैं। उन्हीं का सत्संग सुनने से आप कल बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ये नहीं कहते कि सबका सत्संग मत सुनो, आप सबको सुनो, सबको अपने जीवन में उतारो। पर जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे महापुरुष होते हैं, वो कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, कभी भी बहकावे वाली, कभी भी आपको प्रलोभन की बातें नहीं करेंगे, कभी भी किसी के राग द्वेष की बात नहीं करेंगे। वो केवल और केवल आपको आपके मार्ग की बात करेंगे, आपको आगे बढ़ाने का। क्योंकि देखो, संसार में समय बहुत अमूल्य है। हमारा जो समय जा रहा है, मनुष्य शरीर, ये समय बहुत ही अमूल्य है। इस समय को जो, इसका नाम मृत्यु लोक है, इसका नाम मृत्यु लोक है।
ज्ञान दे देना, बड़े बड़े ज्ञान बांट देना, ज्ञान के आड़ में अपनी वासनाओं को पोषण करना, धन के जितने भी ज्ञान बांट रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानों की बात करते हैं, वो दो चीज से बच नहीं सकते। एक तो धन की इच्छा, धन, मान, और दूसरा है वासना, अंदर के विकार। अगर वो साधना भक्ति से चल के जो नहीं बता रहे हैं, वो कभी भी भगवान के नाम को जो नहीं जप करके ज्ञान देते हैं, भगवान के नाम जो जप नहीं करते हैं, केवल ज्ञान बांटते हैं, वो केवल ज्ञान है, कोरा ज्ञान, कुछ नहीं है उसमें। हम भलुक आपको सुनने से थोड़ा आनंद मिल सकता है, पर जो आपके जीवन में बदलाव लाने पर विवश कर दे, वो क्योंकि उनके अंदर इच्छा, मान के, जब मान की इच्छा है तो वो आपको वो बातें बताएंगे ही नहीं, वो केवल ऊपरी बात बताकर आपको आकर्षित करते हैं। वो बात आपको नहीं बताएंगे शास्त्रों में जो लिखा है, शास्त्रों के अनुसार, केवल अपने पोषण के लिए। नाम नहीं लेंगे, बड़े बड़े को देख लो आप, जो कहते हैं कि इनका सत्संग सुनो, इनके मार्ग पर चलो तो ये होगा, ये केवल और केवल भ्रमित करते हैं। कोई भी संत ये नहीं कहेंगे कि केवल इनका सत्संग सुनो, वो कहेंगे कि जो भगवान से जोड़ रहे हैं, जो भगवान के मार्ग पर ले जा रहे हैं, भगवान के नाम से जो जुड़ते हैं, उन्हीं का सत्संग आपको जीवन में लाभदायक होगा, आपके जीवन को बदलेगा। सत्संग कर लेना, शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान दे देना, ये तो पूरे संसार में हो रहा है। वास्तव में कोई अपने अंदर से साधना करके जो ज्ञान दे, वो आपके जीवन में अगर उनकी बातों को सुनोगे तो बदलाव लाना ही पड़ेगा। और ऐसे संत बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम, कि जो आपको सच्चे मार्ग दे, सच्चे रास्ते पर ले चले, बहुत ही कम है क्योंकि सबको अपने पोषण की, अपने वासना की सच्चे मार्ग कोई नहीं बता सकता है, और बता रहा है तो आप उसकी बातों को मानो तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। कैसे जाने कि वो सच्चे संत है? वो ना ही आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, उनकी वाणी सुनते ही आप आकर्षित हो जाओगे, उनके तरफ भागोगे, क्योंकि उनके अंदर आपसे कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी वासना नहीं है, आपसे लेने का कोई भी, जो लेने की इच्छा रखता है, जिसके अंदर आपसे मान, पद, धन, तो कभी भी आपसे वो वही बात करेगा जिसमें उलझा कर आपको रखा जाए, आपके मन को उलझा कर रखा जाए। बड़े बड़े ज्ञानियों ज्ञान देते हैं, भगवान की नाम की अवहेलना करते हैं। भगवान के नाम जपने से क्या होगा? नाम जपने से मुंह का जिह्वा, छीला हुआ जिह्वा ठीक हो जाएगा। क्या हमारे मुंह में जिह्वा है, उसमें फोड़े पड़ गए हैं, हम राम राम जपेंगे तो ठीक हो जाएगा? ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं, और उन्हीं को सब ज्ञान अर्जित करके उन्हीं के मार्ग पर भाग रहे हैं, उन्हीं को अपना, हमारे तो भगवान हैं, भगवान की नाम की अवहेलना करके कौन से ज्ञान देते हैं? वो खुद नरक में जाएंगे। भगवान की नाम की अवहेलना, भगवान के धाम की अवहेलना करना, संतों की अवहेलना करना, राग द्वेष ईर्ष्या। इसलिए आप जिनको सुनो, आपके जीवन में जो बदलाव, आपके जीवन को जो परिवर्तन कर दे, भगवान की ओर जो झुका दे, आपको भगवान के नाम में प्रेम करवा दे, उन्हीं का सत्संग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा करेगा।
ये नहीं कहते कि सबको मत सुनो, आप सुनो, आप उनके मार्ग पर चलो। पर अगर वो वास्तव में अंदर से नहीं है तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा, आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। अगर अच्छे साधक संत के मुख से आप केवल और केवल सत्संग सुनते रहे तो आपको बदलने पर मजबूर हो जाओगे, आपको जीवन में आगे बढ़ जाओगे। एक एक समय आपको वो संत आपके जीवन को एक एक समय, एक एक मिनट अगर उनके मार्ग पर चल दिए हो तो एक एक मिनट आपको वो आगे बढ़ाएंगे। बस उनके मार्ग पर चलो, उनकी बातों को फॉलो करो, उनके सत्संग को सुनते रहो और संशय संशय अंदर से निकाल दो। अगर किसी के मार्ग पर चल रहे हो, किसी संत के, तो उन्हीं के संत को एक बार पकड़ो, उन्हीं के मार्ग पर चलो, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो बड़े बड़े ज्ञान देते हैं केवल ज्ञानी की बात करेंगे। जय श्री राधे।